लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। जनता जर्नलिस्ट के साथ मैं राखी जैन। आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ते शहरों की। एक दौर था जब भारत की 90% आबादी गांव में निवास करती थी। लोगों को खुली हवा में सांस लेना नसीब था। उनके पास समय ही समय था, संबंध थे, रिश्ते थे। जैसे जैसे आधुनिकता की दौड़ शुरू हुई, गांव कम और शहर अधिक दिखाई देने लगे। शहरीकरण का मतलब विकास हो सकता है, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में असली जंगलों की जगह कंक्रीट और सीमेंट के जंगल खड़े हो गए। वनों को नुकसान पहुंचा और वन्य जीव कम हो गए। प्रकृति का चक्र प्रभावित हुआ तो इंसान के लिए दूसरी परेशानियां खड़ी हो गईं। रोग बढ़े, अवसाद बढ़ा और नींद उड़ गई। आइए भारत की इस विकास यात्रा की एक फिल्म आपको शब्दों के रूप में दिखाते हैं। भारत में आजादी के बाद शहरीकरण में अंधाधुंध बढ़ोतरी हुई, जो आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और रोजगार के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का नतीजा है। बढ़ते शहरों के साथ ही कई बड़ी समस्याएं भी सामने आई हैं। शहरों के साथ ही गंदी कच्ची बस्तियां बढ़ी, बेरोजगारी और प्रदूषण बढ़ा। साथ ही अपराधों में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। गांवों से शहर की ओर भागते युवाओं के कारण कृषि में निवेश की कमी और ग्रामीण गरीबी में बढ़ोतरी हुई है। ग्रीनरी को नुकसान तो हुआ ही, साथ ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। आजादी के तत्काल बाद 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का केवल 17.25% हिस्सा शहरों में रहता था। वे शहर भी आज के गांवों की तरह दिखाई देते थे। मतलब उस समय लगभग 6 करोड़ 2 लाख लोग शहरों में रहा करते थे। गांवों में देश की करीब 83% आबादी निवास करती थी। मतलब करीब 29 से 30 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते थे। भारत के सामने आजादी के बाद बड़ी चुनौतियां थी। उस समय प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू के सामने देश को पिछड़ेपन से निकालकर विकासशील देशों की श्रेणी में लाना एक बड़ा चैलेंज था। उस समय शहरीकरण की गति धीमी थी, क्योंकि भारत मुख्य रूप से एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था। भारत के गांव सेल्फ डिपेंडेंट यूनिट्स थे। इसके बाद देश कांग्रेस की सरकारों के नेतृत्व में आगे बढ़ने लगा और बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 2011 की जनगणना में देश की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 60 साल में देश की शहरी आबादी बढ़कर 31% से अधिक हो गई। मतलब अब देश की कुल आबादी में से लगभग 38 करोड़ लोग शहरों में शामिल हो चुके थे। ये संख्या 1951 की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई थी। इसका नतीजा ये हुआ कि गांव की आबादी अब घटकर करीब 68% हो गई। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में गांवों में लगभग 83.3 करोड़ लोग रह रहे थे। हालिया अनुमानों के अनुसार 2023 तक शहरी आबादी 35% के करीब पहुंच चुकी है और यह अनुमान है कि 2030 तक 40% से होता हुआ और 2050 तक 50% के आसपास चला जाएगा। मतलब ये कि जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तो यहाँ पर गांव और शहरों में रहने वाले लोग आधे आधे हो चुकेंगे। शहर क्यों बढ़े, गांव क्यों कम हुए, इनका क्या नुकसान हुआ और क्या फायदा हुआ, इन सब पर भी नजर डालते हैं तो पता चलता है कि शहरों के बढ़ने का कारण औद्योगिकरण, आर्थिक उदारीकरण और रोजगार के अवसर का बढ़ना है। विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं जैसे अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन ने शहरों को बढ़ाया और गांव सिमटने लगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी और कृषि पर निर्भरता की कमी ने लोगों को शहरों की ओर धकेला। ग्रामीणों को विश्वास था कि शहरों में बेहतर रोजगार, एजुकेशन, हेल्थ सेवाएं और लाइफस्टाइल अच्छा है। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 5,58,000 गांव थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,41,000 के आसपास हो गई थी। लेटेस्ट आंकड़ों में गांवों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई। कुछ गांव शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित हो गए, स्पेशली वो जो बड़े शहरों के निकट थे। 2023 तक गांवों की संख्या में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन शहरीकरण के कारण कुछ ग्रामीण क्षेत्र नगर पंचायतों या शहरी क्षेत्रों में बदल गए हैं। कुछ बड़े गांवों को छोटे छोटे गांवों में विभाजित किया गया है।
आज के दौर के ग्रामीण इलाकों का भी शहरीकरण तेजी से हो रहा है। शहरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित गांवों की बात छोड़ दें तो अन्य गांवों में आज ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं मिलती हो। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अब प्रोसेस फूड और ब्रेवरेज पर अधिक खर्च कर रहे हैं, जो शहरी जीवन शैली के प्रभाव का नतीजा है। अगर रहन सहन और जीवन स्तर पर बात करें तो ग्रामीण गरीबी 2024 में घटकर करीब 5% रह गई है। ग्रामीण इलाकों में साक्षरता में भारी वृद्धि हुई है। 1961 में जहां करीब 8.5% लोग अपना नाम लिख और पढ़ सकते थे, वो बढ़कर 2011 में 63% से अधिक हो गए हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक रही है, लेकिन अंतर लगातार कम हो रहा है। उदाहरण के लिए 2001 से 2016 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में 18 वर्षीय बच्चों का स्कूल कॉलेज नामांकन 25% से बढ़कर 70% हो गया है। रोजगार की बात करें तो शहरों में सेवा और उद्योग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अधिक हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन और वैसे ही दूसरे काम धंधे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से पलायन का मुख्य कारण बेहतर रोजगार की तलाश है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बढ़ते शहरों से आर्थिक विकास भी हुआ है, लोगों की आय बढ़ी है। शहरीकरण ने भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में योगदान दिया है। अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन ने छोटे शहरों में सुविधाएं बढ़ाई हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच खपत का अंतर कम हुआ है। शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच उपभोग, शिक्षा और गरीबी के अंतर में कमी आई है। लेकिन शहरीकरण ने मलिन बस्तियों, प्रदूषण और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता की कमी जैसी चुनौतियां भी पैदा की हैं। नियोजित शहरीकरण और ग्रामीण विकास को संतुलित करने की आवश्यकता है, ताकि दोनों ही क्षेत्रों का महत्व भारत के विकास और अर्थव्यवस्था में लगातार बना रहे। अब चलते चलते बात करते हैं कि अमूमन लोग कहाँ अधिक खुश हैं, गांव में या शहर में। विभिन्न रिसर्च से पता चला है कि छोटे शहरों में लोग सबसे अधिक खुश हैं, जबकि बड़े शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का लेवल कम है। कारण साफ है, छोटे शहर ग्रामीण आबोहवा और शहरी सुविधाओं का एक कॉम्बो पैक है, जबकि बड़े शहर तनाव और प्रदूषण की भी साथ ही देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शांति और सामाजिक बंधन खुशी दे सकते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी एक चुनौती है। देखने में शहरों में लोग बहुत अधिक खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर हैं। लेकिन एक अध्ययन से पता चला है कि शहरी निवासियों में डिप्रेशन और नींद की समस्याएं भी कम नहीं हैं। शहरों में प्रदूषण, भीड़ और उच्च जीवन लागत तनाव पैदा करती है। गांव में लोग शांति, प्रकृति के करीब रहने और मजबूत सामाजिक संबंधों के कारण खुश रहते हैं। सांस्कृतिक उत्सव और परंपराएं भी खुशी का स्रोत हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, आय के कम संसाधन ग्रामीण लोगों की खुशी को कम कर देते हैं। कुल मिलाकर ये कहना मुश्किल है लोग शहरों में अधिक खुश हैं या गांव में, क्योंकि व्यक्ति की प्राथमिकताओं और जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। छोटे शहरों में रहने वाले लोग सबसे अधिक खुश पाए गए हैं, जो ग्रामीण और बड़े शहरी क्षेत्रों के बीच के अंतर को बैलेंस करते हैं। तो कैसी लगी आपको लेट्स माइक की रिपोर्ट? पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं, हम निश्चित तौर पर आपके सुझावों से अपने आप को और बेहतर करेंगे। लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट में इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.